गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा इससे पहले की वीडियो में हमने इससे रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट फार्मूले सीख लिए हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड 3-4 फार्मूले सीख लिए। मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, कॉलिनियर के बारे में सीखा, है ना। और स्लोप ऑफ ए लाइन एक नया टॉपिक जो 10.1 के अंदर कंटिन्यू रहेगा, उसके बारे में सीखा था। उसको निकालने के तरीके हमने सीखे थे, है ना। मतलब एंगल देगा तो कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट्स देगा तो कैसे निकलेगा, इक्वेशन होगी तो स्लोप कैसे निकलेगा। तो मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार, क्योंकि वो फॉर्मूले लर्न करना ज़रूरी है। वो वीडियो बेस था, ज़रूरी है देखना। आप उसको एक बार देख लेना। आइए स्टार्ट करते हैं 10.1 एक्सरसाइज। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी, कर देंगे। हुज वर्टिसेस आर, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। पहले क्या करना है, ड्रॉ करना है एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास 7 है, तो अंदाजे से थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ठीक है जी, x की वैल्यू -4 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और y की वैल्यू प्लस का 5, यानी यहाँ पे एक पॉइंट हो गया जिसको हम a बोल देंगे। पॉइंट है -4, 5। ठीक है जी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +7, यहाँ लेट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड B07। x की वैल्यू 5 प्लस का और y की वैल्यू -5, यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड C, और पॉइंट है 5, -5। और -4 -2 यहाँ लेट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड D, और ये -4 -2। चलो ये ड्रॉ कर दो। ये लो जी, ड्रॉ कर दिया। अब इसने क्या बोल रखा है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो दोस्तों ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये हमें पता नहीं है, तो एक डायगोनल खींच लेते हैं। कोई सा भी डायगोनल खींच सकते हैं। अभी हमने AC खींचा है, आप चाहो तो BD भी डायगोनल खींच सकते हो। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब दोनों क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। दोनों हमारे ट्राइंगल हो गए, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को मर्ज कर दो, राइट। यानी अब एरिया ऑफ, ऐसे मैं बना देता हूं, क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसे निकालने वाले हो, 2 ट्राइंगल को, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसे, और प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। बस पहले ये निकाल लेते हैं, ट्राइंगल ABC। एरिया निकालने के लिए एक बार फॉर्मूला आपको याद होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 23, 31, 12, याद है ना। 23, 31, 12। और दोस्तों मॉड में लिखा है ना, यानी कोई भी वैल्यू अगर इसमें नेगेटिव हो जाती है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है जी, लगा दो। अच्छा देखो, कौन सा निकाल रहे हैं, ABC। तो ये जो A में वर्टिसेस हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, सीक्वेंस में ले लेंगे। x1 कितना है जी, -4, y2 -y3, y2 कितना है बच्चों, 7, y3 कितना है, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, x2 कितना है, 0, y3 -5, -y1 5, प्लस में x3 5, y1 -y2 कितना हो गया जी, ये 12, -10, -2 कितना हो गया जी, माइनस का 48, ये 0 और ये 10, है ना जी। इधर कर लेते हैं, हाफ
अब देख सकते हो मॉड है, माइनस का 58 हो रहा है तो वो पॉजिटिव निकलेगा, यानी 29 स्क्वायर यूनिट। ये लो जी, एक तो निकल गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है जी, ADC अब निकाल रहे हैं ये वाला, यानी ये अब x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है जी, ADC मतलब पहले ये बोल रहा है फिर ये बोल रहा है फिर ये बोल रहा है। फॉर्मूला आपके सामने था, चलो जी लगा देते हैं। फॉर्मूला था x1 क्या है -4, y2 -y3 है ना, y2 कितना है -2 -y3, तो पहले से माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। चलो ये इधर लिख लेते हैं, प्लस में x2 कितना है -4, y3 -y1 यानी माइनस का 5 माइनस y1 कितना है दोस्तों 5, और प्लस में x3 कितना है 5, y1 -y2 यानी 5 -2, तो ये प्लस हो जाएगा और ये मॉड क्लोज। ध्यान से करना, -4 ये आपका 3 आ गया, ये -4 ये माइनस का 10 आ गया, और ये आपका 7 आ गया, तो 1/2 कितना आ गया -12, और ये कितना हो गया दोस्तों 40, और ये प्लस में 35 कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ गया हमारा 75 -2 63 है ना, 63। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 3 और 2 1 0.5 स्क्वायर यूनिट। बस नाउ वी गेट, भाई हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट। दोनों एरिया को ऐड कर दो, पहला एरिया कितना था 29, नेक्स्ट कितना है 31.5, तो फाइनली कितना हो गया 60.5 स्क्वायर यूनिट। दोस्तों इजी था, देख लो एक बार। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब सारी साइडें बराबर, और वो कितनी दे रखी है 2a, लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट, अलोंग y एक्सिस का मतलब y एक्सिस के साथ बना हुआ है, ठीक है, या y एक्सिस पे बना हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, मतलब ट्राइंगल का जो बेस होगा वो ओरिजिन पे होगा, हमें वर्टिसेस बताना है। कोशिश ये किया करो, जो भी कंडीशन दिख रही है ना उसका कोई डायग्राम प्लॉट कर लो, डायग्राम से वो इजी हो जाते हैं, हमें दिखता है कि काम कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है जी। जैसे मान लो अलोंग द y एक्सिस, चलो जी ऐसे खींच लेते हैं पहले, ठीक है, पूरी साइड। अच्छा इस जो ट्राइंगल है ये, इसका बेस ये है ना पूरा, तो ये ओरिजिन मतलब मिड पॉइंट पे, देखो बोला हुआ है ना मिड पॉइंट, इसका मतलब अगर पूरी साइड 2a है, a और a होगा, राइट, ये वाली पूरी साइड 2a, ये वाली पूरी साइड 2a है ना जी। नामकरण कर देते हैं a b c और इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, या d मान लेते हैं, ठीक है जी। हमें क्या बताना है, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस। तो दोस्तों ये पूरा ट्राइंगल है, एक तो वर्टिसेस है a, एक है b और एक है c। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो वर्टिसेस है वो कितना है बताओ, ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है हमें a दिख रहा है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, हो तो गया, b के वर्टिसेस आ गए, क्या दिक्कत है। अच्छा एक c है, तो ये वर्टिसेस हमें पता है ना क्या है a, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला क्या नहीं बता सकते हम, है कि नहीं, बस ये नहीं है हमारे पास डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल BDA या ADB में कर लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर, ठीक है जी। AB कितना है 2A स्क्वायर, BD हमारे पास A स्क्वायर है, AD हमें निकालना है, इसको ऐसे ही चलने दो। ये कितना हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, कितना हो गया ये 3A स्क्वायर हो गया इक्वल टू AD स्क्वायर।
तो AD स्क्वायर, स्क्वायर को आप ऐसे कर दो 3A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस √3A। अब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर, दोस्तों ए जो बताना है हमें, ए पॉजिटिव वैल्यू यानी √3A0, एक्स एक्सिस पे है ना, मतलब एब्सिस है ना, उसको पहले लिखेंगे, राइट। बी हमने देखो बी लिख ही लिया था 0A, और सी 0 माइनस है, OR। और एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, डिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच में, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालता है मैंने बता रखा है, अभी फॉर्मूला भी लिख देंगे। व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, चलो जी ये समझ लेते हैं क्या है, मतलब जो डिस्टेंस निकालना है वो y एक्सिस के पैरेलल है। बेटा y एक्सिस ये है ना, इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा x1 है, यहाँ कोई पॉइंट x2 है, वो दोनों बराबर होंगे। इस वाली लाइन के ऊपर कहीं भी आप चले जाओगे ये दोनों आपस में बराबर ही होगा, राइट। अब दूसरा जो बोल रखा है PQ पैरेलल टू x एक्सिस, तो बेटा x एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये y की लाइन है कोई, है ना, इसका मतलब ये हो गया y1 y2, ये दोनों बराबर होंगे, कहीं पे भी चले जाओ ये लाइन बराबर होगी, पॉइंट्स बराबर होंगे, यानी x1 इक्वल टू x2 ये गिवन है। नाउ PQ डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन में ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो एक काम करते हैं x1 की जगह x2 लगा लेते हैं होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो कट गया पूरा, जीरो हो गया। फाइनली PQ हमारा क्या आ रहा है, रूट के अंदर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इससे ये भी कट जाएगा, यानी प्लस माइनस y2 माइनस आंसर। आए दोस्तों समझ में। सेकंड पार्ट जो होगा उसमें y1 इक्वल टू y2 होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x वाला फंक्शन बच जाएगा, ठीक है जी, कॉपी कर लो ऊपर। एक क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस, एक पॉइंट हमें x एक्सिस पे निकालना है जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स। ओके, लेट ड्रॉ अ लाइन AB, 0.7634 and there is a point P which is on x axis means x0, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि AP का जो डिस्टेंस होगा वो BP के बराबर होगा, इजी। अब डिस्टेंस अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसेप्ट क्या हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो AP जो है, एक काम करते हैं, पहले से इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। फायदा क्या हुआ, यहाँ पे भी रूट यूज करते हैं, रूट के अंदर फॉर्मूला, यहाँ पे भी रूट यूज करते हैं, है ना, स्क्वायर होने से अब वो रूट खत्म हो गया, है ना। AP तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, एक ही बात है, स्क्वायर लगा हुआ है, सीक्वेंस डजंट मैटर। तो आप x में से 7 घटाओ, 0 माइनस दिस, ऐसे PB में आ जाओ, है ना, BP x माइनस 3, 0 माइनस 4, इसमें आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 36 हो गया। ऐसे इसके अंदर फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 4 4 जा 16, इक्वल टू में एक जैसे कैंसिल हो गए, तो माइनस का 14x, इसको उठा के इधर ले आओ, ये आप ऐड कर लो 25, और ये कितना हो गया 49 और 36, मेरे ख्याल से 85, है ना, 9 6 15, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस का 8x, और ये हो गया हमारा माइनस का 60। तो x इक्वल टू माइनस का 60 अपॉन माइनस 8, दैट इज 4 2 जा 4 15, तो x की वैल्यू आ गई 15/2। तो वो जो पॉइंट था जो दोनों से इक्वी डिस्टेंट था, वो पॉइंट हमारा 15/2 0 था। आया दोस्तों समझ में कंसेप्ट। वैसे तो 10th में भी ये क्वेश्चन कर रखा है आप लोगों ने,
P एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पे है। हमने ये लिख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने स्क्वायर करके रूट खत्म कर दिया था। ठीक है जी, कर लो एक बार कॉपी। एक क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। चलो जी, हमें स्लोप ऑफ ए लाइन निकालना है। दोस्तों स्लोप की बातें अब शुरू हो गई है। तो स्लोप के ऊपर 3 बातें बताई गई थी। पहला, अगर एंगल देगा तो tan थीटा के बराबर m जो होगा। दूसरा, 2 पासिस पॉइंट होंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैसे तो मैं फॉर्मूला हैंड टू हैंड लिख ही दूंगा, लेकिन इससे पहले की वीडियो एक बार देख लेना, वो ज़रूरी है। ठीक है, देखो एक डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। जैसे ये है, कोई लाइन है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये जो लाइन है ना, एक दूसरी लाइन को ज्वाइन कर रही है, इसको, और कहाँ ज्वाइन कर रही है? उनके मिड पॉइंट पे। मतलब ये हमारे पास P दे रखा है 0 माइनस 4 और B हमारे पास है 8 0। हमें किसकी लाइन नामकरण कर देते हैं? ये A कर देते हैं, ये C कर देते हैं। ठीक है, हमें AC का स्लोप बताना है। तो AC का स्लोप निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या रखा था? एक ऐसी लाइन का स्लोप बताओ जो एक दूसरी लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो पहले आपको C चाहिए। अगर C मिल गया तो 2 पॉइंट से एक स्लोप कैसे निकलेगा वो बता रखा है ना। पहले C निकाल लो। C इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ PB, है ना जी। C निकाल लो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 x2 डिवाइड बाई 2 y1 y2 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया जी? 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और माइनस 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली क्या आ रहा है? 4 और माइनस 2। ठीक है जी, ये C पॉइंट आ गया। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स एंड स्लोप ऑफ ए लाइन AC। 2 पॉइंट है, A का पॉइंट है 0 0 और C का पॉइंट है हमारे पास 4 माइनस 2। तो दोस्तों स्लोप निकालने का फॉर्मूला 2 पॉइंट से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज माइनस 2 माइनस 0 4 माइनस 0। तो क्या आ जाएगा? -1 अपॉन 2, दैट इज आंसर। देख लो, कॉपी कर लो। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, आपको पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, हमें एंगल से तो ये प्रूफ नहीं करना होगा, हमें साइड से ही प्रूफ करनी पड़ेंगी। भाई अगर 3 साइड्स हैं हमारे पास तो A B C लेट करके एक बार AB निकाल लो पहली साइड, एक बार BC निकाल लो दूसरी साइड, एक बार AC निकाल लो तीसरी साइड। अच्छा, स्लोप के कंसेप्ट में भाई पाइथागोरस तो यूज ही नहीं करना ना, हमें स्लोप से ही प्रूफ करना है। तो दोस्तों स्लोप में हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर 2 लाइन एक दूसरे को 90 पे कट करती हैं तो उन दोनों स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर होगा, आपको याद होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला काम क्या होगा? तीनों लाइन का मतलब तीनों साइड्स का स्लोप निकाल लो आप, है ना। सबसे पहले लेट सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेट A B C, पहले निकाल लो स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB दोस्तों 2 पॉइंट से स्लोप अभी देखा था ना एक फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। निकाल लो। अभी इनको लेना है y2 माइनस y1 दैट इज y1 x2 माइनस x1। कितना आ गया जी? 1 अपॉन -1 दैट इज -1। चलो जी आगे देख लेते हैं। स्लोप ऑफ BC, अब इसके बीच में निकाल रहे हैं तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो माइनस का 6 अपॉन -4 दैट इज 3/2। वन मोर, स्लोप ऑफ AC या CA कुछ भी कर लो इनके बीच में, तो -1 -4 डिवाइड बाई -1 -4।
कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब तीनों स्लोप हमारे सामने हैं। अब देखना तीनों स्लोप में क्या किसी दो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के बराबर आ रहा है। देखो चेक करो, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए सी, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ बी ए सी -1 के बराबर है। तो हमने रूल क्या सीखा हुआ है कि अगर m1 m2 की मल्टीप्लाई -1 के बराबर है तो ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। आ गया दोस्तों समझ में। तो ये कंसेप्ट था, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना था, तीनों साइड्स का हमने स्लोप निकाल लिया। कोई भी दो स्लोप की मल्टीप्लाई अगर -1 आ रहा है, इसका मतलब दो लाइनें एक दूसरे को 90 पे कट कर रही हैं। ये वर्टिसेस ए बी सी जो हैं राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। एक बार कॉपी कर लो। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 with the positive direction of y axis measured एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये हो गया एक लाइन y एक्सिस के पॉजिटिव जा रही है और वो एंटी क्लॉक का मतलब ये है ना 30 दे रखा है। लेकिन बच्चों हम काम किस में करते हैं, हम तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये भी काम, मतलब हमें ये पूरा काम करना है, राइट। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 90 है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में काम करना होता है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 30 + 90। ये हमेशा ध्यान रखना, हम जो काम करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इस क्वाड्रेंट में काम करते हैं पूरा एक्स एक्सिस के थ्रू, है ना। 30 हो गया, तो 30 और ये 90 120 हो गया। अब एंगल आ गया हमारे पास। अगर एंगल आ गया तो आप लोगों को बताया था ना m = क्या होता है tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू 120। अब बच्चों 120 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो क्या 120 को आप ऐसे लिख सकते हो 90 + 30, तो m = tan 90 + 30, मतलब π/2 + थीटा। तो tan π/2 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, आपको याद होगा हमने एक ये मैजिक प्लेन किया हुआ था ना, π/2 π 2π और 3π/2। तो π/2 + थीटा का मतलब एंटी क्लॉक जब हम जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, यानी इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, और tan किस में चेंज हो जाएगा cot थीटा में, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला इसके साथ और इसके साथ फॉर्म करेंगे तो वो चेंज हो जाते हैं, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो cot थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, ये आपका आंसर। देख लो एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर दोस्तों, कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। a को हमने लेट कर लिया x -1, b को हमने लेट कर लिया 2 1, और कोई c पॉइंट है उसको लेट कर लिया 4 और 5। इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है जी, ये कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी सी। यही होता है, एक लाइन अगर कॉलिनियर है तो कॉलिनियर के ऊपर जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं उन सब के बीच में अगर स्लोप निकालेंगे आप इक्वल होगा, है ना। उनका झुकाव तो हमेशा कहीं पे भी कैसा भी हो, उस लाइन का झुकाव कैसा भी हो कितना भी हो, स्लोप तो सेम ही बनेगा ना सभी पॉइंट के ऊपर। ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला आपको पता है y2 - y1, इसके अंदर है अभी हम। तो y2 क्या है दोस्तों 1, y1 तो +1 हो जाएगा, x2 - x1। इन द सेम वे यहाँ पे दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, कितना हो गया 2/2 - x 4/2। ये काट सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 2x इक्वल टू 2, 4 - 2 इक्वल टू 2x, 2 इक्वल टू 2x और x की वैल्यू 1। कर लो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला
हमें प्रूफ करना है द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हिंट दे रहा हूँ, समझ लो। प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। सपोज करो ए बी सी डी सारे वर्टिसेस है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके बीच में जो स्लोप बनेगा वो भी इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ सी डी। कर लेना। 2 पॉइंट्स हैं, स्लोप कैसे निकलेंगे आपको पता है कि नहीं? ऐसे ही आप इसको प्रूफ कर दो, इन साइड्स को भी प्रूफ कर दो, है ना। स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, बस हो जाएगा प्रूफ। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, राइट। स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो बी सी पैरेलल हो जाएगा ए डी के, बस पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्रूफ्ड। ठीक है जी भाई। कंसेप्ट तो हम स्लोप का ही कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे ही मना कर देगा। तो ये हो जाएगा, कर लेंगे ना अभी आप। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ये बढ़िया है क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। भाई एंगल निकालना है बिटवीन एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक काम करते हैं, ये जो लाइन है 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, (3-1 एंड 4-2, है ना। एंगल निकालना है बिटवीन एक्स एक्सिस और एक लाइन के बीच में। तो पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्लोप फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कितना आ गया? -1। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर एंगल हमारा, हमें क्या निकालना है? एंगल ही तो निकालना है। अगर एंगल हमारा -1 है, आपको पता है m की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं, पता होगा m एंगल में tan थीटा काउंट होता है ना। तो अब 10 में आपको ये देखना है क्या है भाई। एक काम करते हैं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एक ही बात है, tan 45 की वैल्यू 1 होगी। हम अभी इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस। तो इसके लिए आपको जाना होगा क्वाड्रेंट में। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो हम यहाँ या तो पाई के साथ कुछ सोचें या 2 पाई के साथ कुछ सोचें। मतलब पाई और 2 पाई के साथ में रेशो चेंज नहीं होते ना, तो इसके साथ ही कुछ प्लस या माइनस करो या इसके साथ कुछ प्लस या माइनस करो, तब ये माइनस बनेगा। अच्छा, दूसरा ये कि ये माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई? सेकंड में माइनस होता है, इसमें तो पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो इसका लेना देना है नहीं, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। इस वाले क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। इट मीन्स पाई माइनस थीटा, वेरी इजी। पाई माइनस थीटा, पाई को क्या बोलते हैं? 180 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 45। ठीक है जी। 10 पाई माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा होगा कि नहीं? तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब 10 से 10 आप काट सकते हो, तो थीटा हमारा कितना दिख रहा है? 135 आंसर। ठीक है जी, कर लो एक बार कॉपी। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है जी, मतलब 2 लाइनों की बात हो रही है, 2 स्लोप की बात हो रही है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। टेंजेंट ऑफ, भाई टेंजेंट क्या होता है? tan थीटा, है ना। ये हमें दे रखा है 1/3। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन्स। चलिए जी, लेट स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप हमने m लेट कर लिया, तो स्लोप ऑफ अदर लाइन क्या हो जाएगा बेटा? देखो डबल क्या रखा है ना, इट मीन्स 2m। अब 2 स्लोप हैं, एक टेंजेंट है, तो इससे कौन सा लिंक क्रिएट होता है? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2। बेटा ये फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हो, चाहे m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
1 प्लस m1 m2। तो ये हमें दे रखा है 1/3, m1 m है, m2 2m है, अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m। ठीक है जी। तो आपको पता है कभी भी किसी की वैल्यू निकालनी होती है, एक तरफ मॉड लगा हुआ है तो ये वैल्यू दोनों मानी जाती है, प्लस भी और माइनस भी। क्या हो गया दोस्तों, ये माइनस का m अपॉन 1 प्लस में 2m स्क्वायर। ठीक है जी। अब बारी बारी करके सॉल्व कर दो। जैसे 1/3 बराबर होगा, अच्छा मॉड में अगर मॉड के अंदर से बाहर निकालूँ तो पॉजिटिव, ये लो, एक तो ये केस होगा और एक क्या होगा, मतलब अब ये हो गया कि स्लोप आपके दो निकलने वाले हैं, है ना, एक स्लोप इससे निकलेगा। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो 2m स्क्वायर माइनस में 3m प्लस में 1 इक्वल टू 0 कर दो जी फैक्टर। 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लो तो m माइनस 1 हो गया, माइनस 1 कॉमन ले लो m माइनस 1 हो गया। तो m माइनस 1 और 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू होगी यहाँ पे 1 एंड m की वैल्यू हाफ। तो अगर दो वैल्यू है तो यहाँ पे लाइन स्लोप भी तो दो हो गए, देयरफॉर जो m1 होगा, पहला जो स्लोप होगा हमने उसको m लेट कर रहा है, तो m की वैल्यू सपोज करो 1 ले रहे हैं, ठीक। तो दूसरा स्लोप क्या होगा बेटा, ट्वाइस कर दो 2 OR, और अब इसको ले लेते हैं। तो m1 हमारा क्या होगा बेटा, 1/2 होगा। तो दूसरा क्या होगा m2 हमारा, 1/2 यहाँ पुट करो, 1 हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, कर लो कॉपी। A line passes through this and this. If slope of the line is m, show that this equal to this. ये 12% तो ऐसे मजाक सा है, देख लो भाई। जो स्लोप होता है, स्लोप वो किसके बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो यहाँ पे किसी को कुछ भी मान लो, मर्जी है, चलो जो जैसा लिखा है वैसे ही मान लेते हैं। ठीक है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, राइट। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है, k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1, हैंस प्रूव्ड। देखो क्या था क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं, है ना। एक बार कॉपी कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगला समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये बढ़िया है। If 3 points this, this and this lie on a line, means we have collinear concept. A लेट कर लेते हैं H0, B लेट कर लेते हैं AB और C लेट कर लेते हैं 0K। हमें प्रूफ करना है A। चलो जी, आपको पता है अगर कॉलिनियर है तो स्लोप बराबर होंगे, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, है ना जी। स्लोप का फॉर्मूला लगा देना, पहले ये पॉइंट देख रहे हैं तो b माइनस 0 डिवाइड बाई a माइनस एच इक्वल टू दिस k माइनस बी डिवाइड बाई 0 माइनस, करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, चलो अभी लिख लेते हैं, करेंगे आराम से कर देंगे। माइनस a और b, तो माइनस का a b, है ना। इसको ध्यान से मल्टीप्लाई कर लेना, a की मल्टीप्लाई करना, इससे क्या आएगा, ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस में बी एच इक्वल टू में माइनस ए बी। अच्छा दोस्तों, बराबर में एक जैसे कैंसिल हो जाता है। हमें जो प्रूफ करना है, देखो पॉजिटिव 2 है, बाकी एक तरफ है, तो ये और ये पॉजिटिव है, इनको एक तरफ रख लो, ए के प्लस बी एच, और इसको उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब हमें हिंट क्या मिल रही है, इक्वल टू में क्या लाना है, 1 लाना है। तो बेटा इक्वल टू में अगर 1 बनाना है तो एच के से जो लिखा है उसी से डिवाइड कर दो, राइट। डिवाइड एच के बोथ साइड, यानी ए के डिवाइड बाई एच के प्लस बी एच डिवाइड बाई एच के इक्वल टू एच के डिवाइड बाई एच के। ये तो कट गया,
यहाँ पे के और के कैंसिल तो a अपॉन एच आ गया, यहाँ पे h और h कैंसिल तो b अपॉन के आ गया और इक्वल टू में हैंस प्रूफ्ड। देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर स्टेटमेंट पढ़ लेना। ए और बी दे रखा है, इसने पूछा हुआ है 2010 में पॉपुलेशन क्या होगी। इसको सी लेट करते हैं, 2010 लिखा और पी फॉर पॉपुलेशन लेट कर लिया। You know very well A, B, C, all points lie on a line. It means slope of AB equal to slope of BC, right? Slope of AB निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा दोस्तों, 97 माइनस 92 डिवाइड बाई 1995 माइनस 1985 कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 10 1/2। नाउ स्लोप ऑफ BC है ना, P माइनस 97 अपॉन दिस माइनस दिस 2010 माइनस 1995 कितना आ रहा है, P माइनस 97 अपॉन 15। अब ऑल पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, इट मीन स्लोप ऑफ AB इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ BC। ठीक है जी, तो स्लोप ऑफ AB हमने कितना निकाला है, हाफ इक्वल टू P माइनस 97 डिवाइड बाई 15 क्रॉस मल्टीप्लाई 2P माइनस 2 7 जा 2 9 जा 18 और 19 इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, तो 15 प्लस 194 है ना, कितना हो गया, 6 इसमें जाने दो 209, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 209 अपॉन 2, इट मीन्स 104 पॉइंट आंसर। इजी था, कॉपी कर लो एक बार। तो ये एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को करा दिया है, अच्छे से समझा दिया है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लें दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है। उसी से तो बेस बनेगा और ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, कितना समझ आया। बाकी अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।